नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की तीसरी वीडियो। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की तीसरी वीडियो। आज की वीडियो वर्ग 10 के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, या उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो अंग्रेज़ी के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। जी, तो आज की वीडियो अन्य वीडियोज की तरह 18 से 20 मिनट की होगी। 18 से 20 मिनट दीजिए और 25 प्रश्नों का अभ्यास मेरे साथ कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है द टीचर इज सिटिंग। शिक्षक बैठे हैं, हिज स्टूडेंट्स। मतलब ये हुआ कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच में बैठे हैं। जी, शिक्षक जो हैं अपने बच्चों के बीच में बैठे हैं। बच्चों याद रखिएगा कि बीच में की अंग्रेजी या तो बिटवीन होती है, नहीं तो एमोंग होती है। जी, या तो बिटवीन होती है, नहीं तो एमोंग होती है। तो यदि दो के बीच में बैठे होते तो बिटवीन होता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में बैठे हैं। तो जब दो से अधिक के बीच में बैठे हैं ना, तो सही जवाब क्या होगा? एमोंग होगा। द टीचर इज सिटिंग एमोंग हिज स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच में बैठे हैं। बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी दो के बीच की बात हो, जैसे सीता और गीता के बीच, तो वहाँ पे बिटवीन होगा, है ना। मोहन और सोहन के बीच, तो क्या होगा? बिटवीन होगा। लेकिन होगा विद्यार्थियों के बीच, तो संख्या 2 से अधिक है, इसलिए एमोंग होगा। तो 2 के बीच की बात होगी तो बिटवीन करेंगे, और 2 से ज़्यादा के बीच की बात होगी तो एमोंग करेंगे। अतः 1 का सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है द फिल्म वाज फनी, खाली स्थान द एंड। अंत में फिल्म बड़ा फनी था, बड़ा मज़ेदार था, है ना। तो यहाँ पे सोच समझ करके भरना है आपको। बच्चों गौर कीजिएगा, अक्सर हम कहते हैं इन द एंड। बच्चों यहाँ पे इन द एंड नहीं होगा, यहाँ पे एट द एंड होगा। क्यों? समझिए, इन द एंड का मतलब होता है बच्चों फाइनली। क्या होता है? फाइनली। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास एक बाइक है, वो बार बार ख़राब हो जाती है, अंत में आपने उसे बेच दिया, तो फाइनली आपने उसे बेच दिया, अर्थात इन द एंड आपने उसे क्या कर दिया? बेच दिया। लेकिन जब भी किसी समय के समापन की बात है ना, तो वहाँ पे हम एट द एंड करेंगे। जैसे एट द एंड ऑफ जनवरी, एट द एंड ऑफ फरवरी, एट द एंड ऑफ सप्ताह। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में इन द एंड नहीं होता है, एट द एंड होता है। तो नंबर 2 का बी होगा, द फिल्म वाज फनी एट द एंड। नंबर 3 कहता है सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इनटू। आपको बताना है कि निम्न में से ब्रेक इनटू जो फ्रेज है ना, इसका अर्थ निम्न में से क्या है? प्रोड्यूस उत्पन्न करना है, डिस्टर्ब परेशान करना है, ब्रेक तोड़ना है, या एंटर बाय फोर्स जबरदस्ती घुसना होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ब्रेक इनटू का अर्थ होता है एंटर बाय फोर्स। जी, जबरदस्ती घुस जाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। अतः 3 का डी होगा। नंबर 4 देखिए बच्चों, कह रहा है खाली स्थान लायन इज अ फेरोसस एनिमल। बच्चों फेरोसस का मतलब होता है खूंखार, क्रूर जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है लायन इज ए फेरोसस एनिमल, यानी शेर एक बहुत ही क्रूर जीव है, बहुत ही खूंखार जीव है कि नहीं है बच्चों? है ना। तो यहाँ पे लायन को गौर से देखिए, क्या है ये? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए ना, तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए तो द का प्रयोग करते हैं। अतः 4 का सी सही होगा बच्चों। 5वां गौर कीजिए, माई फ्रेंड लव्स टू राइट। मेरा मित्र लिखना पसंद करता है। कैसे? विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से। जी बच्चों, अपने बाएं हाथ से वो लिखना पसंद करता है। तो बाएं हाथ से तो विथ लेफ्ट हैंड, दाहिने हाथ से विथ राइट हैंड। आँखों से अगर बात हो ना, तो जैसे वो अपनी आँखों से देखता है तो ही सीज विथ हिज आइज, है ना। वो नाकों से स्मेल करता है, ही स्मेल्स विथ हिज नोज। ही वर्क्स विथ हिज हैंड्स। तो हाथ से, नाक से, कान से, मुंह से, दांत से, जीभ से, वहाँ पे से की अंग्रेजी क्या होती है? विथ होती है। तो बच्चों 5 का क्या करेंगे? डी करेंगे। नंबर 6 है माई ग्रैंडफादर खाली स्थान द गीता आफ्टर गेटिंग अप।
जी, मैंने जगने के बाद मेरे दादाजी जो है ना वो गीता पढ़ते हैं। जी, जगने के बाद मेरे दादाजी गीता पढ़ते हैं, अर्थात यह उनकी आदत है। जी, यह उनकी आदत है और आदत दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया का पहला या क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि माई ग्रैंडफादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसलिए हम यहाँ पे रीड्स भरेंगे। माई ग्रैंडफादर रीड्स द गीता आफ्टर गेटिंग अप। मेरे दादाजी जगने के बाद गीता पढ़ते हैं, यह उनकी आदत है और आदत दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए 6 का सी होगा। 7वां कहता है अवॉइड खाली स्थान सिली मिस्टेक्स, यानी सिली मिस्टेक्स करने से बचिए। अवॉइड खाली स्थान सिली मिस्टेक्स, यानी सिली मिस्टेक्स करने से बचिए। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा अवॉइड के बाद जब भी क्रिया आती है ना बच्चों, उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है। जी, अवॉइड के बाद जब क्रिया आती है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों, मेक है, ये मेड है, ये मेक्स है और यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, अतः 7 का ए होगा। अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स, यानी सिली मिस्टेक्स करने से बचिए, अतः 7 का ए होगा। नंबर 8 देखिए बच्चों, नंबर 8 कहता है कीप क्वाइट, चुप रहो। कीप क्वाइट, चुप रहो, मैं समाचार सुन रहा हूँ। जी, चुप रहिए, मैं समाचार सुन रहा हूँ, यानी जो कार्य बोलने के समय जारी हो ना, उसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बनावट होती है इज, एम, आर और इसके बाद क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया, तो यहाँ पे देखिए एम हो गया और फिर ये क्रिया का चौथा रूप हो गया, अतः डी सही है। कीप क्वाइट, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज, चुप रहिए, मैं समाचार सुन रहा हूँ, अतः 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नंबर 9 कहता है चूज द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड चूज करनी है, यानी 3 वर्ड्स मिस स्पेल्ड हैं, एक वर्ड जो है ना वो राइटली स्पेल्ड है, वो चुनना है। कमिटी है ये, तो बच्चों कमिटी की स्पेलिंग होती है COMMITTE। जी याद रखिएगा, COMMITTE, तो ये डी ऐसा दिख रहा है, अतः शुद्ध शब्द हमारा क्या हुआ, 9 का डी, कमिटी। जी 10 देखिए, वन शुड लव खाली स्थान कंट्री, यानी आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए या हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। याद रखिएगा कि जब भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन आए, क्या आए, वन आए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज नहीं होगा, देयर नहीं होगा, हर नहीं होगा, आंखें मूंद करके वंस करेंगे। क्या करेंगे, वंस करेंगे। वन शुड लव वंस कंट्री, यानी आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नंबर 11 कहता है खाली स्थान कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। जी बच्चों, आप अनुरोध कर रहे हैं अपने शिक्षक से, तो अनुरोध करने के लिए सबसे बढ़िया मॉडल में माना जाता है। जी बच्चों, अनुरोध करने के लिए सबसे बढ़िया मॉडल में माना जाता है, तो यहाँ पे 11 का ए होगा। बच्चों 12 कहता है कॉन्ट्ररी टू लॉ, यानी नियम के विरुद्ध। जी, नियम के विरुद्ध को निम्न में से क्या कहेंगे, कॉन्ट्ररी टू लॉ का मतलब होता है नियम के विरुद्ध। जी बच्चों, ठीक है, तो कॉन्ट्ररी टू लॉ मीन्स क्या हुआ, नियम के विरुद्ध, जिसको आप अवैध भी कहते हैं। तो कॉन्ट्ररी टू लॉ का अर्थ निम्न में से क्या हुआ, लीगल हुआ, इलीगल हुआ, लॉफुल हुआ, इलिटरेट हुआ। बच्चों इलीगल होगा, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी या अवैध, और कॉन्ट्ररी टू लॉ का मतलब भी होता है गैर कानूनी या अवैध, अतः 12 का बी होगा। 13 कहता है बच्चों हर हेयर इज एज सॉफ्ट एज, उनके बाल जो है ना उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही मुलायम है जितना सिल्क। जी, एज सॉफ्ट एज सिल्क होता है। जी बच्चा रखिएगा, एज सॉफ्ट एज सिल्क होता है, कॉटन नहीं होगा, घी नहीं होगा, वेलवेट नहीं होगा, सिल्क होगा, एज सॉफ्ट एज सिल्क होता है, अतः 13 का डी होगा। नंबर 14 कहता है व्हेन शी कम्स हियर, जब वह यहाँ आएंगी। व्हेन शी कम्स हियर, जब वह यहाँ आएंगी, सी अ जॉब, तब उन्हें एक नौकरी मिल जाएगी। गौर कीजिएगा, व्हेन शी कम्स ये कंडीशनल क्लॉज है। जी बच्चों, और कंडीशनल क्लॉज में सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और ये सी गेट ए जॉब वाला जो है ना,
यह बच्चों मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज में हम आवश्यकता अनुसार टेंस का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की आवश्यकता है। व्हेन शी कम्स हियर, जब वह यहाँ आएंगी, सी विल गेट ए जॉब, तब उनको नौकरी मिलेगी। अतः 14 का क्या होगा? डी होगा। क्यों होगा? कि यह कंडीशनल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज में सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट आता है और मेन क्लॉज में सामान्यतः सिंपल फ्यूचर आता है। और सिंपल फ्यूचर की बनावट क्या है? विल या शैल, और उसके बाद क्रिया का पहला रूप। तो ये विल है और ये क्रिया का पहला रूप है, अतः 14 का डी होगा। बच्चों 15 कहता है कि सम पीपल, खाली स्थान, सैड सॉन्ग्स, कुछ लोग पसंद नहीं करते क्या? सैड सॉन्ग्स, उदासी वाले गानों को, दुख भरे गानों को कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो बच्चों पीपल क्या है? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी। तो डिसलाइक्स सिंगुलर है, डिसलाइकिंग होगा नहीं, नॉन यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे डिसलाइक हो जाएगा। क्या होगा? डिसलाइक। यानी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। यही सिंपल प्रेजेंट का नियम है। अतः 15 का बी होगा। सम पीपल डिसलाइक सैड सॉन्ग्स। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बच्चों 16 कहता है कि यू आर लेजी, आप आलसी हो, देयरफॉर, इसलिए यू विल फेल, आप फेल कर जाओगे। जी, आप आलसी हो इसलिए आप फेल कर जाओगे। यह एग्जाम्पल है किसका? कंपाउंड सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स का या सिंपल का। गौर कीजिए बच्चों, देखिए यू आर लेजी यह भी एक मेन क्लॉज है, यू विल फेल भी एक क्या है? मेन क्लॉज है। तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, देयरफॉर क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं ना, तब वह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। याद रखिएगा, दो प्रिंसिपल क्लॉज जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं ना, तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसलिए 16 का ए होगा। बच्चों 17 कहता है इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। इसका हमें एक्टिव वॉइस बताना है। तो बच्चों इसका सही होगा कि पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। क्या होगा? पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, यानी लोग इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। समझिए, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है कि कौन बोलता है। तो भाई लोगों को छोड़ करके अंग्रेजी बोलेगा कौन? बकरी थोड़े बोली भाई। जी, बकरी अंग्रेजी बोलेगी कि जून के पहले मई आता है और अप्रैल के बाद मई आता है? बकरी अंग्रेजी नहीं बोल देगी, अंग्रेजी लोग बोलेंगे। इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा दिया? पीपल लगा दिया, और बाकी सारे नियम आप जानते हैं। तो पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, इसलिए 17 का बी होगा। 18 कहता है ऑयल, खाली स्थान, ऑन वाटर, यानी तेल जो होता है ना, वो पानी पर क्या होता है? तैरता है। जी, तेल जो होता है वो पानी पर तैरता है। तो तैरता है ये पानी का क्या है? गुण है। और गुण बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अतः ऑयल सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, अतः हम यहाँ पे फ्लैट्स करेंगे। जी, ऑयल के साथ क्रिया के 5वें वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसे फ्लोट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लोट्स। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल जो होता है ये पानी पर तैरता है। नंबर 19 बच्चों क्वेश्चन टैग का मामला है। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब क्या कर ली? मार ली है। जी, किसी ने मेरी जेब क्या कर ली है? काट ली है। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो जो क्वेश्चन टैग का नियम होता है कि यदि वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और यदि वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो देखिए यह क्या है बच्चों? यह पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा नहीं, तो हैज़ दे होगा नहीं और हैव दे होगा नहीं। अब बच गए हैजंट दे और हैवंट दे। गौर कीजिए, जब ये पॉजिटिव है गिवन सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो अब हमें इसमें सहायक क्रिया चाहिए, तो हैज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज। और जब सब्जेक्ट के रूप में समवन होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। लेकिन फिर समझिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत दे के साथ हैज नहीं होता है, तब दे के साथ क्या होगा? हैव। अतः हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हैवंट दे। जी, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, हैवंट दे। तो 19 का डी हो जाएगा। बच्चों 20 कहता है कि स्लो एंड स्टडी, खाली स्थान द रेस, यानी धीमा और धैर्यवान या सतत काम करने वाला रेस क्या करता है? जीतता है। तो बच्चों जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ करके एक पेयर बनाते हो ना, एक जोड़ा बनाते हो, या दो मिल करके एक बन जाते हो ना, तो हमेशा क्रिया हमारी सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर क्रिया यहाँ पे क्या है?
विंस है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो 20 का बच्चों बी हो जाएगा। 21 कहता है बच्चों खाली स्थान यूज योर मोबाइल प्लीज। क्या मैं आपके मोबाइल का उपयोग कर सकता हूं? क्या मैं आपके मोबाइल से बात कर सकता हूं? पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो बच्चों किसी से भी जब अनुरोध करोगे ना, तो अनुरोध करने के लिए सबसे बढ़िया मॉडल क्या मानते हैं? मे। जी, अनुरोध करने के लिए सबसे बढ़िया मॉडल क्या मानते हैं? मे। अतः 21 का डी हो जाएगा। 22 देखिए, रमन खाली स्थान केम लेट। रमन स्वयं देर से आया। जी, रमन स्वयं देर से आया, या इम्फेटिक प्रोनाउन वाला मामला है बच्चों। रमन स्वयं देर से आया, तो रमन क्या है? पुरुष है, तो हरसेल्फ होगा नहीं, योरसेल्फ होगा नहीं, रमन को ही मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। रमन हिमसेल्फ केम लेट, रमन स्वयं देर से आया, तो वो 22 नंबर का बी हो गया। 23 कह रहा है द प्लूरल। जी, 23 कह रहा है बच्चों कि द प्लूरल ऑफ ए स्टोरी इज। इस स्टोरी को गौर से देखिएगा, 2 स्टोरी आपको अपनी बुक में मिलेगी, एक ये स्टोरी और बच्चों एक ये स्टोरी मिलेगी। जी, तो ये जो स्टोरी है ना, इसका मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। और इस स्टोरी का मतलब होता है मकान का तल्ला या मकान का खंड, जिसको बोलते हैं ना 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, तो उसकी अंग्रेजी ये स्टोरी होती है। ठीक है बच्चों, तो यही स्टोरी मैंने लिखा है, तो आपको बताना है कि स्टोरी का प्लूरल क्या होगा। तो देखिए अंत में क्या है? वाई है, और वाई के पहले भवेल है। तो जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले भवेल हो, तो उसमें केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बना देते हैं। अतः 23 का सी होगा, स्टोरीज। क्या होगा? स्टोरीज। तो 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 देखिए बच्चों, व्हिच इज खाली स्थान हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है? तो बच्चों ये हाईएस्ट देख रहे हैं ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आंखें मूंद करके द का प्रयोग करें। व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अतः 24 का बच्चों ए हो जाएगा द। और 25 देखिए कहता है ही रन्स फास्ट। 25 कहता है ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ये बताना है कि फास्ट नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। गौर कीजिए बच्चों, ये जो फास्ट देख रहे हैं ना, फास्ट बच्चों एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। गौर कीजिएगा, फास्ट जो है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो जब यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तब ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही ये वर्ब की विशेषता बताए तो ये एडवर्ब हो जाता है। तो कह रहा है ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे वह तेज दौड़ना यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। जी, यहाँ पे फास्ट जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यानी जो भी वर्ड वर्ब की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर वही हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ कि बुमराह जो है ना वो एक फास्ट बॉलर है। जी, अगर मैं कहूँ कि बुमराह एक क्या है? फास्ट बॉलर है, तो यहाँ पे फास्ट जो है बॉलर नाउन की विशेषता बतला रहा है, तब यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये रन्स की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा। अतः 25 का डी होगा। तो बच्चों ये आज के 25 प्रश्न थे। एक बार आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप 10 के विद्यार्थी हैं या आप 12 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए। आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो प्रोज हो या पोएट्री हो, सबका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, सबकी समरी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। एक बार चैनल पे अवश्य आइए और उन सभी वीडियोज़ को देखिए और मेरी जो मेहनत है ना उससे आप लाभ उठाइए। जी, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। बच्चों लाइक करने में, शेयर करने में और अपने सुझाव देने में कंजूसी न करें। तो आज की वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।